झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जेएसएससी सीजीएल झारखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित की गई थी और इसकी जो परीक्षा जो है कि रद्द कर दी गई है। तृतीय पाली की जो परीक्षा थी वह रद्द कर दी गई है। और अभी हमारे सामने मौजूद है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के झारखंड प्रदेश के प्रदेश मंत्री सौरभ झा जी। क्या कुछ कहेंगे? तृतीय पाली की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। सबसे पहले तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में जो विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आए थे उनके लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि पूरे झारखंड प्रदेश से लेकर के बाहर के भी विद्यार्थी इस परीक्षा में लंबे अंतराल के बाद परीक्षा आयोजित की जा रही थी और परीक्षा से पूर्व इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर का लीक हो जाना यह विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। साथ ही वर्तमान सरकार जिन्होंने कि कुछ समय पहले ही परीक्षा से पहले एक नीति लेकर के आए नकल विधेयक, मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान सरकार से कि उनके नकल विधेयक का क्या हुआ। आखिर कैसे ये क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है कि एक दिन पहले ही आउट हो चुका था। ये इस प्रकार की जो गतिविधियां चल रही है, आखिर ये छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का काम कब तक चलता रहेगा। ये थोड़ा वर्तमान सरकार से और ये जो एजेंसियां परीक्षा आयोजित करती है इनको इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा झारखंड के अंदर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रत्येक जिलों में जो दूर से आए थे परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए उनके द्वारा सुविधाएं की भी व्यवस्था की गई थी। भोजन के साथ साथ उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था। क्या कुछ कहेंगे इस पर? हम लोगों ने ये प्रयास किया था क्योंकि लंबे समय के बाद परीक्षा आयोजित की जा रही थी, ठंड का समय है, कई जगहों पर होटल रूम इत्यादि की सुविधा नहीं मिल रही थी, वो भर चुके थे। इसलिए हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोगों ने ये प्रयास किया और झारखंड के सभी जिलों में लगभग स्थानों पर रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, छात्राओं को किन्हीं न किन्हीं के आवास पर रहने की व्यवस्था हम लोगों ने की थी। साथ ही सेंटर तक जाने के लिए हम लोगों ने टोटो का भी व्यवस्था किया था ताकि विद्यार्थी अच्छे से परीक्षा दे और देश हित में समाज हित में अपना योगदान देंगे। कल को जिनका भी उसमें नौकरी होंगे वो समाज हित में अपना योगदान देंगे। लेकिन इस प्रकार की उम्मीद हम लोगों ने कदापि नहीं की थी कि छात्रों के भविष्य यानी विद्यार्थी परीक्षा देकर घर नहीं पहुंचे हैं और उनको ये पता चले कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ये कहीं ना कहीं उनके दिल को झकझोर देने वाली घटना है और इस घटना पर वर्तमान सरकार को जो नकल विधेयक उन्होंने लाया था उस नकल विधेयक के आधार पर ही दोषियों को चिन्हित कर उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा ये नकल विधेयक का क्या महत्व रह जाएगा। जब नकल विधेयक में ये प्रावधान उन्होंने लाया था कि कोई नकल करेगा तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, तो ये जब पेपर ही आउट हो चुका है और दूसरा एक विषय आ रहा है कि वो केवल तृतीय पाली के पेपर को रद्द कर रहे हैं, ये कहीं से ये उचित नहीं है। अगर परीक्षा रद्द करनी है तो 28 तारीख को हुई संपूर्ण परीक्षा को रद्द करना चाहिए और उस परीक्षा को दूसरे तिथि में पुनः अच्छे ढंग से सुनिश्चित करके कि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, ऐसा सुनिश्चित करके परीक्षा को पुनः आयोजित करना चाहिए। ये केवल तृतीय पाली की परीक्षा को रद्द करना ये कहीं से उचित नहीं। सरकार से क्या मांग करती है विद्यार्थी परिषद? विद्यार्थी परिषद सरकार से यही मांग करती है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो इस मामले में दोषी हैं उनके ऊपर जो आपके द्वारा नकल विधेयक लाया गया था उसी नकल विधेयक के तहत कार्रवाई सुनिश्चित हो। साथ ही केवल तृतीय पाली की नहीं बल्कि संपूर्ण परीक्षा को रद्द करके 28 तारीख की उस परीक्षा को दूसरे तिथि पर आयोजित करना चाहिए और इस बार किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस परीक्षा को टालना नहीं चाहिए और केवल तृतीय पाली की परीक्षा रद्द ना की जाए बल्कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और पुनः इस परीक्षा को अगले तिथि पर आयोजित किया जाना चाहिए।